मैं आपको इंगेज करूंगा और आपका दिमाग का माइक्रो प्रोसेसर जो पेंटियम P5 से वो i12 हो जाएगा। आई कैन अश्योर यू, क्योंकि आप सेल्फ लर्निंग आपकी होगी। मैं सिर्फ म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पे ऑर्केस्ट्रा हिलाऊंगा आज और फिर आप पे छोड़ दूंगा। ठीक है जी। पहला पार्ट मैं तेज़ी से जाऊंगा, दूसरे पार्ट में चूँकि 1 घंटा आपने 2 ग्रुप्स बन जाएंगे और वो 2 ग्रुप्स उसको एक्सरसाइज करेंगे मेरी डिस्कशन को। ये डिस्कशन मेरी नहीं है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 100 साल की हिस्ट्री के बाद 1980s में एक बुक प्रिंट की थी, वो थी स्क्रैप वेस्ट और रीवर्क पे। और 4-5 किताबों से मैंने ये 1.5 घंटे का एक मजून फलक सैर तैयार की है। इस मजून फलक सैर को अगर आप समझ जाते हैं तो कहानी बदल जाएगी आज के बाद। मैं बड़े वसूख से कहता हूँ, मैंने 4-5 फैक्ट्रियों में तजर्बा किया है इसका और करोड़ों अरबों के लॉसेस को ज़ीरो पे लाया, फिर ऊपर ले गया। तो आप अगर आपका बजट 10 करोड़ का है आपकी फैक्ट्री का, तो आई कैन अश्योर यू कि आपको 13 करोड़ हो जाएगा अगले साल। ना हुआ तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। और मैंने वॉलंटियर किया सलमान साहब की फैक्ट्री में, महीने में 1 दफ़ा आया करूँगा, पूरा दिन स्पेंड करूँगा। इन्होंने बड़ा खुले दिल से मुझे एश्योरेंस दिए ताउन करने की, बड़ा मशकूर हूँ। और ये कम्युनिटी सर्विस है। और मैंने कल इनसे एक वादा और किया कि ये केस स्टडी लम्स की तैयार होगी कि बिफोर एंड आफ्टर, और जिस तारीख को पहले देंगे मैंने कहा उसका अपने पास बैंक में रिकॉर्ड रख ले, मुझे ना दिखाएं। और 1.5 साल बाद आप बैंक की स्टेटमेंट खुद ही देखेंगे, ऐसे फ़र्क आ गया होगा। और आपने मेरे साथ चलना है और मेरा इसमें ज़ीरो इंटरेस्ट है सिवाय इसके कि इंडस्ट्री उठे। और ये केस स्टडी जब तैयार होगी तो सियालकोट में लाठी चार्ज हो जाएगा फिर, अच्छा हमने भी जाना है, असी भी करना है। ठीक है, तो इन्होंने वॉलंटियर किया है। पहला पत्थर फेंकना मुश्किल होता है, उससे रिपल इफेक्ट होता है। 1-2 डड्डू जो सोए होते हैं ना, जोड़ में हिलते हैं, लेकिन जब उसका चौथा 5वां रिपल इफेक्ट आता है ना, तो वो एक तलातम हो जाता है उसमें। वो जो पुरसकूत जोहड़ है वो बन जाता है अटलांटिक ओशन, ख्यालात की अर्जानी से और आइडियाज़ की फरावानी से। फाइनल वॉर इज़ वॉर ऑफ आइडिया। फॉर वन गुड आइडिया यू नीड टू हैव लॉट ऑफ आइडियाज़। सो मैं सियालकोट के इंडस्ट्रीज़ को, सर्जिकल के, मैं खुशामदीद करता हूँ और आज की फॉर्मल मीटिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक्स टू NPO एंड पंजाब गवर्नमेंट नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, जिनके 2 बड़े होनहार जियाले कारकुन एक्टिव और स्मार्ट प्राइवेट सेक्टर स्टाइल में, आर्मी के मेजर के स्टाइल में ये अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड और स्पार्क सिर्फ डिफेंस को फोर्सेस में रह गई है अल्लाह के फजल से। और उसके बाद दूसरा इसको सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया क्लस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव मिस फातिमा, डॉक्टर फातिमा ने, और उनके बॉस जो भी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है, और मिस तैयबा, वो ये 3-4 जो एहलकार हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, बड़े फ़ाल और मुस्तैद और मुतहर्रिक तरीके से कुछ आइडियाज़ आपको मुसल्लम जो आइडियाज़ हैं मुसल्लत करने की शौरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये वो 8 टेक्निक्स हैं जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेबल हैं। जैपनीज़ ने इसको स्टार्ट किया और दुनिया में इसको इस्टेब्लिश किया गया। ये आधे पौने घंटे में मैं ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद दूसरा पार्ट शुरू होगा और लंच ब्रेक में आप उस एक्सरसाइज को पकड़ के ना डिस्कशन करते रहें। और डिस्कशन में वो 5 सवाल हैं, सिर्फ उन 5 सवालों के जवाबात आपने पार्ट 2 से निकालने हैं। वो सारे हैंड आउट इसमें मौजूद हैं, फिगर्स नंबर भी मौजूद हैं, मैं उनकी वजाहत करूँगा और आपको बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि सारे इंटेलेक्चुअल काम है और आपकी फैक्ट्री से मुतल्लिक़ है। उसमें तालीमी या इल्मी गुफ्तगू कम है और फैक्ट्री का तनाजुर में, उसके पर्सपेक्टिव में ज़्यादा वो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा। पहला पार्ट इसका है वेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग दैट किल्स प्रोडक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में जो यूनिक करैक्टरिस्टिक्स हैं, सर्जिकल हो गया, ऑटोमोटिव हो गया, रेडीमेड गारमेंट्स हो गया, इन सब में कुछ एलिमेंट ऑफ कॉमनैलिटी है, कुछ इनमें तसलसल है, कुछ इसमें वो है बाहम यकजाई और यकताई। उसको जो आज की डिस्कशन को मैंने ज़्यादा सर्जिकल के तनाजुर में रखने की कोशिश की है, लेकिन अक्सर चीज़ें जेनेरिक हैं, विट कुड बी अप्लाइड एनीवेयर इन द प्रोडक्शन और ऑपरेशंस एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये हो गया तमहीदी कलमात। अब वेस्ट क्या चीज़ है? जो भी चीज़ आपके कारोबारी अमूर में मुनाफे में कमी करे, बुनियादी में इसकी फ़िलॉसफी बता रहा हूँ, मुनाफे में कमी करे और वैल्यू एडिशन में, वैल्यू चेन में कुछ एडिशन ना कर पाए, वो वेस्ट है और वेस्ट की कॉस्ट है। मुझे एक हदीस मुबारक याद आ रही है जिसमें जनाब रसूल ने
मैं उनके नाम की सादत ले रहा हूँ सुबह सुबह स्टार्ट करने के लिए कि वज़ू करते वक्त चंद कतरे भी ज़ाया ना करो, बेशक दरिया के किनारे क्यों ना हो। ये वेस्ट के मतलब इस्लामी फ़िलासफ़ी है। जब से ये मैंने हदीस पढ़ी है, मैं वज़ू करते वक्त नलके को हर स्टेप पे खोलता हूँ, ये इतना बारीक खोलता हूँ कि पानी इकट्ठा होते हुए और 1 लीटर में मैं वज़ू कर लेता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है। मेरी दादी अम्मा यहाँ पे नारोवाल में जब मैंने छोटा होता था, मैं उनके जब घर जाता था तो वो एक छोटी सी गड़वी से वज़ू कर लेती थी, और एवरेज पाकिस्तानी 3 से 5 लीटर में वज़ू करता है नलका पूरा खोल के। तो वेस्ट पे सबसे पहले सुबह सुबह मैसेज ये है मेरा आपकी खिदमत में कि वज़ू में आधे पौने लीटर में भुगता लें, क्योंकि हुज़ूर पाक का हुक्म है और हर हुक्म में मसलहत है और अल्लाह का हुक्म है। तो अगर पानी में इतना है, दरिया के किनारे फरावानी हो। अब माशाअल्लाह सियालकोट हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स, टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियन डॉलर्स कमा के दे रहा है, इफ़ नॉट बिलियन, शायद बिलियन भी हो। तो मैं जिस इंडस्ट्री से बात करता हूँ यहाँ पे, वो कहता है अल्लाह का बड़ा फजल है। तो दरिया में, पानी में भी अल्लाह का बड़ा फजल है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कतरे ज़ाया करें। तो आप सबको मेरी आपकी खिदमत में गुजारिश ये है कि अगर आप पे अल्लाह का फजल है तो मज़ीद फजल वेस्ट कम करने की सूरत में होगा। कुरान पाक की एक आयत है, कुलू वशरबू ला तसर्रफू, खाओ पियो मगर ज़ाया मत करो। अब एक हदीस मुबारका का हो गया हुक्म, आपको मैंने दे दिया जनाब रसूल माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और दूसरा मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ दी, कुलू वशरबू ला तसर्रफू, कि ज़ाया मत करो। और एक नबी की उम्मत पे सिर्फ रिज़्क़ को ज़ाया करने पे अज़ाब आया था, किसी भी उम्मत पे नमाज रोज़े की तर्क करने पे शायद अज़ाब नहीं आया। सिर्फ दुनियावी अमूर में मामलात इंसान या सोशल इशूज़ पे अल्लाह ताला ने अज़ाब भेजा, मसलन रिज़्क़ ज़ाया करना, मसलन कम तोलना वगैरह वगैरह। तो वेस्ट की एक डेफिनेशन देख लें, आप इसको इधर करते हैं, एनीथिंग other than the exact amount of equipment, material, parts, space and workers efforts absolutely essential to add value to a product। जहाँ पे प्रोसेस में या प्रोडक्ट में कोई भी एक्टिविटी वैल्यू ऐड नहीं कर रही, वो वेस्ट है। वैल्यू ऐड करने से मतलब है कि फाइनल प्रोडक्ट की तश्कील, तज़ीन और आराइश और फाइनल डिलीवरी में अगर उसका रोल नहीं है तो वो वेस्ट है। उसको एक और नाम भी है, उसका नाम है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। मैं जब सरकारी इदारों में जाता हूँ तो 3 घंटे की ट्रेनिंग में या 6 घंटे की ट्रेनिंग में 1 घंटा स्पासनामा, कंपनी की मशहूरी और बादशाह सलामत की तारीफ़ें और कंपनी का ऑब्जेक्टिव, उस पर 1 घंटा लग जाता है। और तलावत वगैरह तो ठीक है, उन चीज़ों में, फॉर्मेलिटीज़ में, रस्में अज़ा में 1 घंटा लग जाता है। रूह बलाली में मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है। तो जो इकबाल ने कहा ना, सियालकोट का इकबाल लाहौरी है, इकबाल सियालकोटी है, ये लाहौर वालों ने कब्ज़ा किया हुआ है इस पर। इकबाल सियालकोटी कहता है, रह गई रस्म अज़ा रूह बलाली ना रही और फ़लसफ़ा रह गया तलकीन गज़ाली ना रही। तो रूह बलाली तसर्रुफ़ ला तसर्रुफ़, यानी ज़ाया ना करने से रूह बलाली का इम्कानात रोशन तर हो जाते हैं। अब वैल्यू एडेड क्या है? एनीथिंग दैट द कस्टमर वांट्स एंड विलिंग टू पे फॉर इट। अब मैकडोनल्ड में जाएं, वहाँ पे बर्गर 700 से 900 रुपये का है। आज से 15 साल पहले 150 से 250 में शुरू हुआ था। अब डॉलर जो चढ़ता गया, ये पिछले हफ्ते की कीमतें हैं। कल जो डॉलर की चढ़ाई हुई है उसके बाद 1000 की रेंज में आ जाएगा। लोग फिर भी मैकडोनल्ड जाते हैं, और मिडिल क्लास भी जाती है, लो मिडिल क्लास पूरे महीने की सेविंग जाके एक दफ़ा जाते हैं, या 2 महीने बाद एक दफ़ा जाते हैं और सेल्फी खींचते हैं फिर, और फेसबुक पर डालते हैं हाजा मैकडोनल्ड विजिट। अच्छा, अब मैकडोनल्ड में वो बर्गर नहीं बेच रहे, वो वैल्यू दे रहे हैं कस्टमर को। वैल्यू क्या है? बच्चे के लिए एक प्ले लैंड, क्लीन वॉशरूम्स, अखबार, टीवी, क्विक सर्विस, हाइजेनिकली कंट्रोल्ड हॉट फूड इन 3 to 5 मिनट्स मैक्सिमम। इतना ही है ना, ये सारी वैल्यू है। अगर मैकडोनल्ड 25 मिनट में दे बर्गर तो शायद वैल्यू ना हो। अगर उसकी कुर्सियाँ टूटी हों और जाले आए हों साइडों पे, और चमक दमक ज़र्क तज़ीन और आइश ना हो, तो मैकडोनल्ड में वैल्यू नहीं। लोग 800 रुपये देने को तैयार नहीं है। उसकी कुर्सियों का स्टाइल, उसकी इंटीरियर डेकोरेशन, डेकोर, और पूरा ऑरा, और जो मैनेजर लड़का या लड़की खड़ी होती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसमें स्पार्क, उसमें डायनामिज्म, वो सारा एक वैल्यू ऐड कर रहा है उस बर्गर में, जिसकी क्वांटिटी कम है, कीमत ज़्यादा है, लेकिन अलाइड फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि वैल्यू ऐड कर रही हैं। अब वैल्यू के कॉन्सेप्ट को आप देखें, कस्टमर आपका सर्जिकल प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा, वो वैल्यू का तलबगार है।
वो वैल्यू का तलबगार है। वैल्यू में पैकेजिंग, प्रेजेंटेशन, प्रिंटिंग की शार्पनेस, उसमें वो हिला ना हो। मैं पाकिस्तान टबैको में आज से कुछ साल पहले ट्रेनिंग दे रहा था। कहते हैं गोल्ड लीफ का जो कस्टमर है, गोल्ड लीफ जो प्रिंटेड उस पर लिखा हुआ है ना, अगर उसमें शार्पनेस ना हो, वो सिगरेट को एंजॉय नहीं करता। उसकी प्रिंटिंग की शार्पनेस को, पढ़ा लिखा उनका जो कस्टमर है, कहता है ये पीते हुए इसका रंग हिला हुआ है, गोल्ड का जी के ऊपर रंग पीला इधर है, बाकी सफ़ेद है। कहता है उसको भी नेगेटिव रजिस्टर करता है और कहता है इसको रिजेक्ट कर दो। तो कस्टमर बड़ा सेंसिटिव है। आपका कस्टमर ओवरसीज़ में है, ओवरसीज़ में सुपर सेंसिटिव है। ओवरसीज़ का कस्टमर जो एजुकेटेड है, उसका इंटेलेक्चुअल थ्रेशोल्ड और सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है कि वो कहता है मुझे वैल्यू दो, खाली प्रोडक्ट ना दो, मुझे वैल्यू दो, प्रोडक्ट ना दो। अब आपके प्रोसेस में जो चीज़ वैल्यू ऐड नहीं कर रही, आपका काम है कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट दबा के उसको डिलीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। जो चीज़ वैल्यू ऐड नहीं कर रही, तो एक वैल्यू रिव्यू और वैल्यू एनालिसिस पहला स्टेप है, आपने जाके फैक्ट्री में करना है कि हर वो एक्टिविटी जो वैल्यू ऐड नहीं कर रही, दैट विल लीड टुवर्ड्स वेस्ट। और वेस्ट पे मौलाना जलालुद्दीन रूमी के बड़े शादात भी हैं, मैं टाइम की कमी से वहां नहीं जा रहा। अब टोयोटा ने एक प्रोडक्शन सिस्टम कायम किया, क्योंकि वो भी स्टील और लोहा और पत्थर से डील करते हैं और आप भी तांबा, पीतल और उससे डील करते हैं, तो मैं थोड़ा सा उसका एक आधे मिनट का जिक्र कर रहा हूँ। कहता है दे आर प्रोड्यूसिंग मोर प्रोडक्ट देन इज ओवर, सॉरी ये गलत हो गया, ये आगे चला गया, ये है जनाब, ये ऑटो हो गया। उन्होंने टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम को एक फिलॉसफी के तौर पे लिया, ए फिलोसफिकल अप्रोच टू बिजनेस दैट इज बेस्ड ऑन सेटिस्फाइंग द कस्टमर। और कस्टमर की दो कैटेगरीज, इंटरनल कस्टमर, यूज कोलीग, स्टाफ, पीयर, एसोसिएट्स एंड वर्कर एंड टीम मेंबर। और एक्सटर्नल कस्टमर है बैरूनी एंड यूजर, वो एक्सटर्नल कस्टमर हो गया। एंड दे आर प्रोड्यूसिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स दैट आर जस्ट व्हाट दे नीड, जो वो कह रहे हैं, व्हेन दे नीड देम, और दौरानिया और टाइम का तयन कर दिया, इन क्वांटिटी रिक्वायर्ड, यूजिंग ए मिनिमम ऑफ मटीरियल, इक्विपमेंट, स्पेस, लेबर एंड टाइम। ये वो फैक्टर है जिसमें आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कंट्रोल होती है, मिनिमम मटेरियल, इक्विपमेंट, स्पेस, लेबर एंड टाइम। ये 5 प्री रेक्विजिट हैं टोयोटा की प्रोडक्शन की फिलॉसफी के, कि दे वांट टू कंजर्व और प्रिजर्व द मटेरियल एंड इक्विपमेंट एंड स्पेस एंड लेबर टाइम। यहाँ से वो प्रोडक्शन कॉस्ट गिराते हैं। अब दुनिया में 7 से 8 डेडली वेस्ट है, मैंने 9 किए हैं, 1-2 मैंने दो खुद ऐड किए हैं पाकिस्तान के तनाजुर में। ग्लोबली 7 से 8 मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट है जो प्रोडक्शन में, फैक्ट्रियों में तंग करते हैं, और ये इस्टेब्लिश्ड है। इसको मैंने पाकिस्तान के तनाजुर में, मैं इस पर आधा घंटा लूँगा सिर्फ। पहला वेस्ट है, मैं इनको वजाहत करूँगा बारी बारी। ओवर प्रोडक्शन का वेस्ट, इन्वेंट्री का वेस्ट, यानी आपके स्पेयर पार्ट्स और आपका रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में आ जाता है। एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, 2 नंबर के रेगमाल के बजाय 6 नंबर का रेगमाल फाड़ना, छोटी सी झटकी मिसाल दे रहा हूँ आपको, ये ओवर प्रोसेसिंग है। ओवर डूइंग भी ओवर प्रोसेसिंग है। चाय अगर गर्म हो जाता है, बुलबुले 100 डिग्री पे देता है और मैं उसको आधा घंटा पकाता रहूँ कि और स्वाद आएगा, तो वो स्वाद मरना शुरू हो जाता है, उसके मिनरल्स नीचे चले जाते हैं और नेचुरल वाटर का जो है ना टेस्ट मर जाता है और चाय का टेस्ट भी गिर जाता है। तो ओवर प्रोसेसिंग चाय में भी करो तो उसका भी टेस्ट गिरना शुरू हो जाता है। उसके बाद मोशन, अनवांटेड मोशन, इसकी लास्ट टाइम मैंने हेनरी फोर्ड की मिसाल दी थी, मैं इसकी वजाहत करूँगा अभी। रीवर्क, डिफेक्ट्स में बार बार चीज़ ख़राब होकर आ रही है, रीवर्क में आपका टाइम एनर्जी वेस्ट हो रही है। और वेटिंग टाइम, वर्कर खड़ा हुआ है और मार्केटिंग मैनेजर ने ऑर्डर दे दिया प्रोडक्शन, और पीछे से बायर बैठा हुआ है और वो वेट कर रहा है, या मजदूर बैठा हुआ है और मशीन, या फिर मशीन नहीं है या मशीन है, मशीन है तो वर्कर नहीं है, वर्कर है तो मशीन नहीं है, और दोनों चीज़ें हैं, पीछे से रॉ मटेरियल नहीं आया तो वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो आपकी इंडस्ट्री के पैसे को, टाइम को तबाह करता है। इसकी मैं वजाहत करूँगा अभी। और ट्रांसपोर्टेशन, जो आपकी स्पेयर पार्ट्स की डिलीवरी, और आपका जहाँ अगर आपको सब कॉन्ट्रैक्ट किसी ने किया हुआ है तो उसको माल की सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन के तनाजुर में आया, इसको भी मैं वजाहत करूँगा। एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, आपके पास एक बंदा यूईटी से पढ़ के आया, उसने एमएस किया, उसके बाद थाईलैंड से एक कोर्स करके आया प्रोडक्टिविटी पे, और आपने उसको लगा दिया है जनाब ये बाहर चेक करो कि माली वक्त पे आया कि नहीं, और वर्कर्स के लिए खाना तैयार है लंगर में, तो वो अंडर यूटिलाइजेशन है।
ये मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं नस्ट में आया ना अमेरिका से PhD करके, तो उन्होंने मुझे लगा दिया उस पर जाके गिनो जा कि कौन लेट आ रहा है, कौन जल्दी आ रहा है, और किसी को डिसिप्लिन तो नहीं ख़राब। मैं नस्ट में पहले 4 महीने यही कर रहा था, 2 महीने। फिर उनको ख्याल आया ये तो वेस्ट हो रहा है, तो उन्होंने मुझे फिर पढ़ाने लिखाने पे लगा दिया। तो आपको अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ HR पे हम बात करेंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो ख़त्म करती हैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, किल करती हैं। और ये आधे पौने के घंटे की मीटिंग जो है ना, ये पहला पार्ट, ये शुड बी आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ़ यू। इसमें अपनी फैक्ट्री को रिव्यू करें और देखें। उसमें शर्मिंदा होने की बात नहीं है कि जी मैं गलत कर रहा था। 360 बुतों की परस्तिश करते करते जब अल्लाह की वाहदानियत का मैसेज दिया तो रेजिस्टेंस टू चेंज इतनी ज़्यादा थी कि वो गलत काम कर रहे थे। हम 360 बुत, लातो मनात की पूजा, वो हजूर पाक की शख्सियत से इख्तलाफ कम और पुरानी रवायतों से चिमटने का जज्बा ज़्यादा था, तो उन्होंने रजिस्ट किया। और आहिस्ता आहिस्ता वो रेजिस्टेंस टू चेंज को तोड़ने में 23 साल लग गए और 6666 आयात 23 साल में नाजिल हुई, इंक्रीमेंटली आहिस्ता आहिस्ता। तो चेंज जो सस्टेनेबल चेंज है फैक्ट्रियों में, वो आहिस्ता आहिस्ता होता है। कल मैंने इनकी फैक्ट्री में गया हूँ, मैंने कहा मैं 3 हफ्ते बाद दोबारा आऊँगा, ये अमेरिका जा रहे हैं, और फिर मैं 1 दिन में आपको आऊँगा और 1 महीने के लिए हम कुछ टारगेट तय करेंगे और 6 से 8 महीने में हमें फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। पहले हम 5S की एप्लीकेशन करेंगे, शाइन एंड सॉर्ट एंड ऑल दोज थिंग्स जो हमने पिछली दफ़ा देखी थी, जो जैपनीज़ मॉडल है। उसके बाद हम 7 क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल्स पे चले जाएंगे। फिर जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन। मैन्युफैक्चरिंग की वैल्यू चेन का रिव्यू अगर आप कर लेना प्रोसेस मैपिंग के ज़रिए, तो कहानी बदलना शुरू हो जाती है। आप सर फैसल, क्या नाम है आपका, उस्मान, आप छोटी सी एक असाइनमेंट लिख लें, इनको मैं हेल्प करूंगा व्हाट्सएप पे। वो है मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन, इसकी मैं वजाहत करता हूँ। और दूसरा है प्रोडक्टिविटी कल्चर। प्रोडक्टिविटी कल्चर की भी मैं थोड़ी सी वजाहत करूँगा। प्रोडक्टिविटी कल्चर में आमदन नशिस्तन बर्खास्तन, उठना बैठना, ओढ़ना बिछोना, लेटना, चाय खाना पीना, सब में प्रोडक्टिविटी कॉन्शियसनेस ज़रूरी है। मसलन जब तक खाना नहीं आ रहा, 15 मिनट बैठे हुए हैं, तो अच्छे बॉसेस वो अपनी टीम के साथ एक मिनी मीटिंग कर देते हैं कि वो जो मीटिंग में 15 मिनट थे वो बच जाएंगे, खाना लेट आ रहा है। तो ये प्रोडक्टिविटी कॉन्शियसनेस उस कल्चर को लीड करती है जिसका स्टार्ट बिग बॉस से होता है। तो वेस्ट रिडक्शन का मंत्रा सुबह शाम जापें और देखें कि माइक्रो सेकेंड्स की वेस्टेज कहाँ पे है, बंदा क्यों फारग बैठा हुआ है, सप्लाई वक्त पे नहीं आ रही तो रिमाइंडर क्यों नहीं वक्त पे गया, एंड सो फोर्थ। ये सब चीज़ें प्रोडक्टिविटी कल्चर की तरफ जाती हैं। प्रोडक्शन मैनेजर और आइडली बिग बॉस प्रोडक्टिविटी कल्चर का जिम्मेदार है, और सुस्ती की वजह से जो लॉस होते हैं वो बिग बॉस उसको बियर भी करता है और बिग बॉस उसका ज़िम्मेदार भी है। अच्छा जी, ये कुछ एलिमेंट क्वांटिटी पे हैं, कुछ क्वालिटी पे हैं, ये टाइप ऑफ वेस्ट है। हम इनको बारी बारी रिव्यू करते हैं और 2-2, 4-4, 5-5 मिनट में ख़त्म करते हैं। पहला है जनाब ओवर प्रोडक्शन का लॉस, प्रोड्यूसिंग मोर प्रोडक्ट्स देन इज़ नीडेड। पहली चीज़ ये हो गई कि आपने फालतू बना ली कि मिस्टर एक्स के साथ मिस्टर वाई की लाइकली चांसेस हैं कि ही विल बाय। मिस्टर वाई ने नहीं बाय की, ओवर प्रोडक्शन होकर नुकरने पड़ गई। पहली चीज़ ये है। फास्टर देन नीडेड, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एक्स प्रोडक्ट एवरेज जो आपने 5 साल की फोरकास्ट की हुई है वो है 1000 कंपोनेंट पर मंथ, और आपने 1500 बना ली तो 500 ओवर प्रोड्यूस हो गई बिफोर दे आर नीडेड। अब कोरोना में कंजम्पशन कम हो गई, सर्जिकल की भी और ब्यूटिशियन इंस्ट्रूमेंट्स की भी, हमने फालतू बना दिए बिफोर दे आर नीडेड कि कोरोना 2 महीने ख़त्म, कोरोना को 1.5 साल लग गया। ये है वेस्ट की केस, ये भी एक टिपिकल 3 वेस्ट है ओवर प्रोडक्शन के। अब इसके नुकसान क्या हैं जिसको हम कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं। लॉस ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल, जब आप वो ओवर प्रोड्यूस करते हैं तो रूटीन, शॉप फ्लोर पे जगह तो उतनी ही है ना, एरिया अंडर द कर्व तो उतना ही है, तो रूटीन की जगह वो स्पेस ज़ाया होती है और अदर ऑर्डर्स दे गेट डिलेड। पहला नुकसान इसका ये हुआ। फिक्सिंग रिजेक्ट बिकम्स ए लो प्रायोरिटी। अब ओवर प्रोड्यूस करने के जो मोमेंटम जब बनता है तो आप रिजेक्शन पे तो जो नहीं देते कि हमने बल्क में अचीव करना है, और वो वेस्ट कस्टमर के पास जाने लग जाता है और कंप्लेंट्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं। दूसरा नुकसान ये है इसका, इंक्रीज्ड मिक्स अप मिस्टेक्स एंड कन्फ्यूजन। ओवर प्रोडक्शन का जो मोमेंटम बिल्ट होता है उस हाइप में रूटीन की प्रोडक्शन भी अंदर ऐड होने लग जाती है
और वो सफ़र भी करती है और फिर कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है, और एक इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, ये शुरू हो जाता है ये कन्फ्यूजन और केओस में, यानी एक खाम खा का एक माहौल बन जाता है, और वैल्यूएबल टाइम एंड रिसोर्सेज कंज्यूम्ड आर वेस्टेड। अब आपके पास जिसको मैंने मैथमेटिक्स में कहा था कि रिसोर्सेज उतने, एरिया अंडर द कर्व उतना ही है, उसको आप ओवर प्रोडक्शन में लगा दें तो रूटीन प्रोडक्शन मुतासिर होती है, जिसका कैश कल मिलना है, और ओवर प्रोडक्शन पता नहीं बिकती भी नहीं बिकती, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। तो वो वहाँ पे रिसोर्सेज आपके बुक हो जाते हैं, और रूटीन का जहाँ कैश परसों आना है, आप 6 महीने के उसके चक्कर में परसों का कैश को रोक देते हैं, और आप कैश फ्लो की कमी का शिकार हो जाते हैं। ये इंडस्ट्री के आम प्रॉब्लम्स हैं जो आप सब जानते हैं, मैं उसको किसी और एंगल से देख रहा हूँ। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जनाब। ये है जनाब, इसकी कॉजेज क्या है, इसकी वजूहात क्या है। प्रोड्यूसिंग मोर देन द कस्टमर और नेक्स्ट प्रोसेस नीड। अच्छा, इसमें यह भी होता है कि अगर 4 बड़े प्रोसेस हैं एक प्रोडक्शन में, तो एक प्रोसेस ने दूसरे प्रोसेस को 1000 आइटम्स पर वीक देने थे, वो 1500 देने लग गया, वो 500 उन्होंने नुक्कर में रख लिए, और नुक्कर में रखते रखते वेस्ट और उसके बाद डैमेज और डिफेक्ट शुरू हो गए, और उस पर रस्ट आने लग गया एंड सो फोर्थ। तो एक प्रोसेस से विद इन फैक्ट्री दूसरे प्रोसेस तक ओवर प्रोडक्शन भी काउंटर प्रोडक्टिव है, ये भी वेस्ट के ज़मरे में आती है। वर्किंग ऑन द रॉन्ग प्रायोरिटी वर्क, तरजीहात का तयन हम गलत कर रहे हैं, तरजीहात का तयन बहुत ज़रूरी है, और ये सब बिग बॉस या प्रोडक्शन डायरेक्टर कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता, और करेगा तो गलत करेगा। उसके पास एक ब्रॉडर पिक्चर होती है, वो एक मैक्रो पिक्चर देख रहा होता है ऊपर से। वो मैक्रो पिक्चर का नाम है लार्जर कैनवस पे इदारे के प्रोडक्शन पे उसको नब्ज़ पे हाथ होता है, और वो देख रहा होता है कि तरजीह किसकी है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ऑर्डर है, सैलाब या फ्लड का या जल्जले का कोई ऑर्डर है, वो तरजीह नंबर 1 हो जाएगी। कोई एमरजेंसी का ऑर्डर है, खुदा ना खास्ता कोई जंगी सूरत हाल हो जाती है, और डिफेंस वाले आपसे मदद सियालकोट में लेते हैं, तो वो आप फिर प्रायोरिटी 1 हो गई उसकी। अच्छा, उसके बाद क्रिएटिंग रिपोर्ट्स नो वन रीड्स। अब सियालकोट में कॉटेज इंडस्ट्री ज़्यादा है और लार्ज स्केल निस्बतन कम है, और मीडियम एंटरप्राइजेज भी निस्बतन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उधर रिपोर्ट्स क्रिएट होती हैं हर सेक्शन की। यहाँ पे अभी तक एक कॉटेज सिस्टम वाला, कॉटेज इंडस्ट्री वाला सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है, बाप बेटा या फैमिली, चचा भतीजा भांजा, और फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन का कल्चर कम है। तो तीसरी गुजारिश मेरी ये है, फैसल साहब आप लिख लें कि आज का एक टेक अवे कि डॉक्यूमेंटेशन पे थोड़ा सा जोर लगाएं। डिफेंस फोर्सेस और फेडरल गवर्नमेंट के पास हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, प्रोसेस। तो एक स्टेज आएगी हम प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करेंगे, और उससे पहले प्रोसेस को मैप करेंगे। प्रोसेस मैपिंग का मतलब है कि वैल्यू चेन में पहला, दूसरा, चौथा, 10वां स्टेप पर फिर पैकेजिंग, ये वैल्यू चेन है मैन्युफैक्चरिंग की। और इसमें बैक एंड पे आता है आपका ऑर्डर देना, और फोरकास्टिंग ऑफ द मार्केट नीड्स एंड फोरकास्टिंग ऑफ द रॉ मटेरियल्स एंड फोरकास्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी और पावर नीड्स। अगर बिजली खुदा ना खास्ता कारखाने तेल ना होने के से बंद हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे, तेल नहीं है तो आप खुद की फैक्ट्री का क्या करेंगे, ये एडवांस फोरकास्टिंग होती है। ठीक है जनाब। अब इसके असरात कहाँ मुरतब होते हैं, ओवर प्रोडक्शन के इफेक्ट्स हैं। बिल्ड्स इन्वेंट्री नॉट नीडेड, इसका असर ये आ गया, और आपका वेयर हाउस में गोदाम का एक हिस्सा ज़ाया हो गया, और अगर बाजार से गोदाम किराए पे लिया हो तो किराया पड़ा उसका, और बैंक से लोन लेके बनाया तो बैंक का इंटरेस्ट पड़ गया। ये टेक्स अप फ्लोर और डिस्क स्पेस, आपका जगह का ऑक्यूपाई हो रही है। हाइड्स अदर प्रोसेस प्रॉब्लम्स, बैड क्वालिटी एंड पुअर डिलीवरी। जब आप ओवर प्रोडक्शन करते हैं तो क्वालिटी एश्योरेंस डाइल्यूट होने लग जाती है, वो सफ़र करने लग जाती है, उसमें इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। ये पहली बात ये है जब आप ओवर प्रोड्यूस करते हैं, और क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस का प्रोसेस वीक हो जाता है उस जोर में, उस हाइप में, उस हल्ले गुल्ले में। तो ये इसके 3 असरात हैं जनाब। अच्छा, अब ओवर प्रोडक्शन और ओवर इन्वेंट्री ये कज़न्स हैं आपके, पॉलिटिकल कज़न्स नहीं, एक्चुअल कज़न्स, प्रोडक्शन के मैन्युफैक्चरिंग कज़न्स। एंड डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन जो है, इसकी वजह से, इन्वेंट्री की वजह से भी वेस्ट होता है और इसकी वजह से उधर वेस्ट होता है। मैनी ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट एफिशिएंट वे टू प्रोड्यूस मटेरियल इन बल्क प्रोडक्शन।
अब इदारों में एक मफरूज़ा है जो गलत मफरूज़ा है, उसकी वजूहात मैं थोड़ी सी बताऊँगा। मफरूज़ा नंबर 1 ये है कि जब हम ज़्यादा पैदा करेंगे तो इकॉनमी ऑफ स्केल की वजह से सस्ता पड़ेगा, कि मशीन 1500 से कम आइटम पे गर्म ही नहीं होती। मैं एक मफरूज़ा दे रहा हूँ। और 1500 से कम बनाएंगे, 100 के लिए बनाएंगे तो ओवरहेड उतना ही है, बिजली गर्म करने की कॉस्ट उतनी है, हीटिंग कॉस्ट उतनी है, और 6 लेबर ने लगना है, तो क्यों ना 1500 बना लें। ये एफिशिएंट नहीं, इसका हल नहीं है। इसका मैंने कल एक फैक्ट्री में गया था, मैंने उनको ये हल सजेस्ट किया था कि आप 3 से 4 फैक्ट्रियों से सियासी इत्तेहाद कर लें, नज़रियाती इत्तेहाद, जो वही कंपोनेंट बना रहे हैं, और उनसे कहें कि फैक्ट्री में हम हफ्ते में 2 दिन ये मशीन चलाएंगे, अपना काम यहाँ आउटसोर्स हमें कर दें, हमें भी सस्ता पड़ेगा, आपको भी सस्ता पड़ेगा, बिजली कंजम्पशन डिवाइड हो जाएगी, ओवरहेड कॉस्ट पर डिवाइड हो जाएगा। इसे कहते हैं पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज और शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो पूलिंग और शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज पे बात करें ताकि बड़ी फैक्ट्री के चलने की कॉस्ट इक्वली शेयर हो, और एक आपको भाईचारा करना पड़ेगा 4 से 6 फैक्ट्रियों में। इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ। आज से 2 साल पहले पेट्रोल दुनिया में फर्स्ट